नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आदर्श आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 के जनरल स्टडीज के पेपर में राज्य व्यवस्था से या पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। प्रश्न संख्या है 20। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किन भागों में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। गलत है, क्योंकि महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण है 33%। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग शामिल रहते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक के लोग ही बस शामिल होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, केवल 3। नेक्स्ट, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आरटीई अधिनियम, आरटीआई अधिनियम, मनरेगा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? राइट आंसर होगा बी, आरटीआई अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच जे लास्किया, केसीवियर? राइट आंसर डी, केसीवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। जम्मू तथा कश्मीर राज्य में नया संविधान लागू हुआ। राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, 1 2 3 4। यही इसका सही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में या संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। दोबारा सुनिए, केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रधान या भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल? राइट आंसर डी, 24 अप्रैल। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43A? राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकती है प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है बी, यह लागू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार? राइट आंसर है वो है डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, शक संवत पर आधारित है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को अपनाया गया था। ये भी गलत है। 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। तो दोनों ही गलत हैं। राइट आंसर होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1975, 77, 76 या 81? इसका राइट आंसर है 1976 सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता। कारण, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है। राइट ऑप्शन है बी, ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो दूसरा आप समझ रहे हैं गलत ही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? एक, केवल एक सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में सही है। जनगणना संघ सूची सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची है, गलत है, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये चौथी अनुसूची होगा। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है? सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या 32? तो राइट आंसर होगा सी, 29। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया, इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो इसमें सही कौन सा होगा? इसमें जो सही है वो है सी, केवल एक, क्योंकि कैबिनेट सचिव इसके प्रधान नहीं होते, इसके सचिव अलग होते हैं पीएमओ के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होता है? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पर लागू होती है। राइट ऑप्शन इसमें होगा ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है सी, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड। नेक्स्ट, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 109, 110, 111, 112? राइट आंसर होगा बी, 110। तो ये पॉलिटी का सेक्शन भी आपका कंप्लीट हुआ। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।